मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 25% नौजवान वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं। बाकियों का एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको जगाने की ज़रूरत पड़ती है। मारूफ थिंक टैंक पिलडैट के तहत कायम यूथ पार्लियामेंट पिछले 16 साल से पाकिस्तानी नौजवानों की सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और 2004 से अब तक 16 यूथ पार्लियामेंट्स का एहतमाम किया जा चुका है, जिसमें मुल्क भर से हिस्सा लेने वाले 1000 नौजवानों को लीडरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तालीम, समाजी शऊर और सियासी तरबियत के इस अहम प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने वाले कई नौजवान आज हुकूमत, सियासत और सिविल सर्विस समेत तमाम शोबों में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भाई, अगर 16 यूथ पार्लियामेंट्स का इनेकाद हो चुका है और 17वीं होने जा रही है तो मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे हैं। सियासी शऊर तो आ रहा है, लेकिन एकदम से जो पोलराइजेशन हमें अपने सियासी और पॉलिटिकल सीन पे नज़र आई है, उसके लिए ये यूथ पार्लियामेंट क्या कर रही है, क्या कर सकती है? फिर अक़लियतों और लड़कियों की, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनके क्या इरादे हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बिलडाट से अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब, सरबराह हैं। अहमद बिलाल साहब, 16 साल की ये प्रैक्टिस है, क्या लगता है आपको इस किस्म की तकारीब, और अब 17वीं पार्लियामेंट होने जा रही है, इनसे फ़र्क पड़ता है इस तरह की एक्सरसाइजेस से? मेरे ख्याल में तो बहुत फ़र्क पड़ता है जी। मैं महसूस करता हूँ कि जिस ज़माने में स्टूडेंट्स यूनियंस फंक्शनल थी, उन स्टूडेंट्स यूनियन के एक्सपीरियंस से जो लोग गुज़र के बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे, उनकी लाइफ में अगर आप देखें तो उसका बहुत बड़ा रोल था शेप करने में उनके करियर्स को, हाँ वो पॉलिटिक्स में आए या कहीं और गए। तो अब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यूनियंस नहीं हैं, बल्कि इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो मैंने पिछले दिनों लम्स की एक डीन है लॉ स्कूल की, उन्होंने हमें ख़त लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्क डिफरेंस देखा कि वो स्टूडेंट्स जो यूथ पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस से गुजर के आए थे और जो नहीं गुजर के आए थे, उनका अपने करियर के बारे में क्या अप्रोच है और ज़िंदगी के बारे में अप्रोच है, उसमें बड़ा फ़र्क था। तो ये यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों को ये मौका मिलता है उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल में। अच्छा, ज़रा आप अगर इफ़ यू कुड एलैबोरेट अ लिटिल बिट अहमद बिलाल साहब, कि ये किस चीज़ का एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मिलता है, इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल, ये फ़र्क ज़रा आप हमें एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, हम हर यूथ पार्लियामेंट के बाद जब ये सवाल पूछते थे उनसे कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपने वैल्यूएबल पाई है, तो वो ये कहते थे कि हम सारी ज़िंदगी में हमने कभी अपने इर्द गिर्द जो क्लोज़ रहने वाले लोग हैं उनके अलावा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं है। तो ये पहला मौका है कि हमें पूरे पाकिस्तान के लोग इकट्ठे होकर, कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, मुल्क के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिलता है। और वो इतना मुख्तलिफ होता है बाज़ का हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो इतना उसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमारी अपनी थिंकिंग बदल जाती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये नेशनल लेवल पे अपने पूरे आउटलुक्स लोगों के उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इस तरह के सेशंस, क्योंकि हम जितनी पोलराइजेशन और जितनी अदम बर्दाश्त पर्टिकुलरली नौजवानों में हम देखते हैं अहमद बिलाल साहब, गुज़श्ता एक दिहाई या 7-8 सालों में, कि दूसरे का मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं है, सुन लें तो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और अगर बर्दाश्त कर लें तो फिर लेबल कर देते हैं। आपको पता ही है किन किन लेबल से लोगों को नवाजा जाता है। तो क्या यूथ पार्लियामेंट इस किस्म के इशूज़ को फोकस कर रही है कि भाई नौजवानों को ये बताएं कि अगर किसी का आपसे पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है तो वो गधा नहीं है, वो भी इंसान है? बिल्कुल, बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ही ये है कि इस यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, फिर उसके बारे में सोचें और समझें, कुछ डिलिब्रेट करें कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्शन की ज़रूरत है, क्या किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये बुनियादी चीज़ है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ ऐसा हो सके। इसी वजह से हमें ये एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज नज़र आती हैं कि हम ये मौके फराहम नहीं करते लोगों को एक दूसरे के साथ रीज़न करने के लिए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए। इसलिए मैंने एम्फेसाइज़ किया कि स्टूडेंट्स यूनियन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में था।
ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें गलत भी हुई होंगी, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि उस गैप को फिल करें, और इसीलिए हमने इस दफ़ा एक बड़ी यूथ पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की है 300 मेंबर्स की। पहले सिर्फ 60 मेंबर्स की होती थी। पूरे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 272 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज में से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कम एक और प्रेफरेबली 2 अल्टरनेट और 1 मेंबर होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ऐसी लग रही है जिसमें हर यंग पर्सन को एटलीस्ट इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर उनके इस किस्म के रुझान हैं और वो करना चाहते हैं आगे कुछ, क्योंकि अगर इन कॉन्ट्रास्ट अगर सोशल मीडिया एक स्नैपशॉट होती हमारी यूथ की तो वो इट्स अ वेरी डिसबल पिक्चर, इट्स नॉट अ वेरी इंकरेजिंग पिक्चर। अब ये एक ऑल्टरनेटिव आप जो दिखा रहे हैं दिस सीम्स वेरी इंकरेजिंग, लेकिन एलिजिबिलिटी का बता दें ताकि अगर और भी लोग हैं और कैसे यंग लोग हैं, वोटिंग होती है, सिलेक्शन होती है, क्या होता है, नॉमिनेट होते हैं, क्या होता है? जी फिलहाल तो हमारे पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है सिवाय इसके कि हम उनको सिलेक्ट करें, क्योंकि इलेक्शन का मैकेनिज्म तो फिर ज़ाहिर है नेशनल लेवल पे नेशनल असम्बली के इलेक्शन की तरह का ही हो सकता है, वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बुनियादी तौर पे जो हमारी यूथ पॉलिसी है, नेशनल यूथ पॉलिसी माजी में थी और अब प्रोविंशियल यूथ पॉलिसीज़ हैं, उनमें एज जो है वो 18 to 29 एज ग्रुप के लोग वो यूथ में शुमार होते हैं। और हमारी एक पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है कि आप 18 से 29 साल की उम्र के लोग हों, और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तानी हों, पाकिस्तानी ओरिजिन के भी हों, यानी हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इसमें नुमाइंदगी दी है, और वो अगर पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड भी रखते हैं, यानी उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे और वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होल्ड करते हैं, तो वो भी मेंबर बन सकते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखते हैं वो भी मेंबर बन सकते हैं। तो पाकिस्तानी, और ये कि तालीम की कोई शर्त नहीं है, अगर आप उर्दू कम से कम उर्दू बोल और समझ सकते हैं तो फिर आप इस पार्लियामेंट में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो कोई बड़ा इसमें क्राइटेरिया नहीं है, और हमारी ख्वाहिश है कि ख़वातीन ख़ास तौर पे वो इसके अंदर उतनी हों जितनी उनकी आबादी है, यानी 49%, 50% वो हमारी इसका हिस्सा होनी चाहिए। उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इसको ज्वाइन करने की। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट हमारे साथ मौजूद थे। भाई यूथ पार्लियामेंट, इसके किरदार और इसकी अफादियत पे हमने तफसील से रोशनी डाली।